आज आप लोगों की एक शिकायत दूर कर देते हैं। आप ये कहते हैं कि मैं हमेशा डराने वाली बातें करता हूँ। मैं ये बताता हूँ कि व्यक्ति दुखों में कैसे आ गया, दुखों से कैसे गिर गया। तो ये बातें जो हैं ना वो भी ज़रूरी हैं, लेकिन आज बात बताऊँगा कि एक व्यक्ति दिन दोगुनी रात चौगुनी रफ्तार से उन्नति कर रहा है और उसको क्या कहा गया कि उसके लिए उन्नति के रास्ते खुलते गए खुलते गए खुलते गए और आज तक वो उन्नति कर रहा है। बात तब की जब मैं प्रोफेशनल ज्योतिषी नहीं था, शौकिया भी नहीं करता था। मेरे पास लाल किताब थी। एक व्यक्ति का टेवा देखता था तो 3 दिन लगाता था, उसका हर ग्रह लाल किताब में पढ़ लिया करता था और नोट करके उसे बता दिया करता था हर ग्रह की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या उपाय हैं। जैसा कि मैंने किसी वीडियो में बताया कि पहले 3 ग्रह पढ़ो, फिर 2 पढ़ो, फिर 1 पढ़ो, 1 2 3 पढ़ो। किस भाव में कौन सा ग्रह है, उसका क्या फलादेश है, उसके अनुसार व्यक्तियों को राय दी जाती है जिससे कि उन्नति के रास्ते खुलते जाएं। मैं किसी काम से किसी व्यक्ति के पास गया, उसकी दुकान पर बैठा होता तो एक ना लगन थी पढ़ने की, तो लाल किताब हमेशा मेरे हाथ में रहती थी। वहाँ मैं किताब पढ़ रहा हूँ क्योंकि वहाँ थोड़ा सा खाली समय जैसे मिल जाता है गपशप के बाद, तो वैसे ही किताब ऐसे खोल ली पढ़ रहा था। साथ में एक चाय की दुकान है। चाय की दुकान पर एक व्यक्ति साइकिल पर आता है, हाँप रहा है, कांप रहा है, गर्मी के दिन हैं। वो जिस व्यक्ति के पास मैं गया था वहाँ कहते कि यहाँ बैठ जाऊं, कूलर लगा हुआ है। पुराने ज़माने में कूलर हुआ करते थे, आज तो आपको हर दुकान पर छोटी है बड़ी है एसी मिलेंगे। बात है अंदाजन है मेरा 85-84 की होगी, क्योंकि ये लड़क ज्योतिष पढ़ने की मुझे इन्हीं सालों में लगी थी, 83, 84, 85 के आसपास ही। तो किताब हमेशा मेरे पास रहती थी, जैसे लोग नावल रखते हैं, मैंने किताब रखी होती थी। बस में पढ़ता था, कहीं आ जा रहे हैं तो पढ़ लिया करता था। तो उसने जैसे ही मेरे हाथ में किताब देखी, देखिए क्या संयोग है कि उस व्यक्ति के पास अपनी जन्म कुंडली थी। उसने पूछा जी, जैसे वो बात करते हैं, बाबू जी आप कुंडली देखते हैं? मैंने कहा नहीं जी ये शौक है। तो उसने अपनी जन्म पत्री निकाल के मुझे दे दी। मैंने कागज पे उतार ली। डेट ऑफ बर्थ मैं आपको भी बता देता हूं। डेट ऑफ बर्थ 12 जनवरी 1963, 1963। जन्म का समय दोपहर के 1 बजे। तो मैंने जब उसकी जन्म कुंडली देखी, किताब निकाल ली, उसमें से उसका फलादेश पढ़ा, हर कुंडली के अनुसार, हर ग्रह के अनुसार जो फलादेश बनता था। तो मैंने उसे कहा, 2 दिन बाद मिलने के लिए कहा, 3 दिन बाद मिलने के लिए कहा। तो जो फलादेश उसे दिया गया था ये था कि ये घूम फिरकर काम करना टोटली बंद कर दो, जगह जगह घूमकर काम नहीं चलेगा, मीठा बोलना शुरू कर दो। तब उस व्यक्ति ने मुझे कहा कि ये तो संभव ही नहीं, मैं तो सेल्समैन हूं। ऐसे ही बाबू ने मुझे भेजा हुआ है कि दुकान दुकान पर घूमो, ऑर्डर लेके आओ, माल सप्लाई करो, कमीशन और तनख्वाह मिलेगी। कहता है लेकिन मैं परेशान हूँ, लोग इतना ऑर्डर भी नहीं देते। पता नहीं क्या होता है कि वो व्यक्ति मुझे फिर मिलता है। मैं फिर वही कहता हूँ कि बैठकर टिक कर बैठकर करने वाला काम कर लो। अपने बाबू को बोल दो कि तुम्हारी ड्यूटी चेंज कर दे। परेशान तो है, तंग तो है। मैं ज्योतिष भी नहीं करता था, लेकिन मेरी बात शायद उसने कहीं अपने पल्ले बांध ली।
मालिकों से कहा, मालिकों ने कहा कि हमारे पास ऐसा कोई काम नहीं है। और उस व्यक्ति को उस मालिक के पास काम करते हुए 3-4 साल हो गए थे। थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना भेद काम का आ गया था। तो जहां मालिक की दुकान थी उस बाजार में किसी ने अपना फर्स्ट फ्लोर, उस समय उसे चौबारा कहा जाता था, चौबारा छोड़ दिया। इसने किराए पे वो चौबारा ले लिया, सिर्फ और सिर्फ 160 रुपये किराया। मेरे पास आया, कहते ही मैंने चौबारा ले लिया, मैंने नौकरी नहीं करनी, अपना काम करना है। पैसे का जैसे तैसे करके थोड़ा सा जुगाड़ कर लिया और अपना साइकिल उसने, जैसे कहते हैं कि जो अदर प्रदेश से प्रवासी, उसको दे दिया और उसको कहा कि आज से तू मेरे लिए ऑर्डर लेके आएगा, तेरे को सैलरी दिया करूंगा। जितनी इसको उसका बाबू देता था इतनी उसने उसको कह दी। सामान ये उसी बाजार से इकट्ठा करता है। प्रवासी मजदूर जो था, जो इसने रखा था, वो शहर में घूमकर किराना की दुकानों पर 1-1 किलो ड्राई फ्रूट का, चाय पत्ती का, इस तरह का काम इसने किया। दाल का किया, 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो दाल, जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं ना, उनको सप्लाई करनी शुरू कर दी। किसी को बादाम चाहिए 1 किलो, आधा किलो, तो इसके पास ऑर्डर है। बहुत बड़ा होलसेल का काम नहीं, लेकिन कब सप्लाई करता है सिर्फ और सिर्फ छोटे छोटे दुकानदारों को, जिनको 1 किलो चाहिए, 2 किलो चाहिए, जो छोटी छोटी दुकानें गली मोहल्लों में होती हैं, घर पे उनको सप्लाई करना। खुद जाना ही बंद कर दिया इसने। मेरी बात इस तरह पल्ले बांधी इसने। बड़े दुकानदार, बाजार में जब पता चल जाता है ना कि ये व्यक्ति काम कर रहा है, तो बड़े दुकानदारों ने इसका एक तरह से थोड़ा सा बॉयकॉट टाइप कर दिया। ये तब किसी मिल वाले के पास चला गया कि मैं आपकी दाल बेचूंगा, दाल मिल होती है, मुझे क्या कमीशन मिलेगी, क्या सिस्टम रखेंगे। और इसने बता दिया कि उस बाजार में मेरी दुकान में थोड़ी थोड़ी बेचता हूं, लेकिन आप अगर मुझ पर विश्वास करें तो मैं खूब माल बेचूंगा आपका। मीठा बोलता था, बटरिंग करना जानता था, क्योंकि थोड़ा सा ना व्यक्ति में आत्मविश्वास आ जाता है जब काम चल जाता है। पहले परेशान था, अब स्मूथ हो गया था थोड़ा सा। फिर छलांग लगा ली, बड़ी मिल से माल उठाने की बात कर ली। बड़े दुकानदारों को, जिनको 50 किलो, 100 किलो पूरी की पूरी बोरी दाल की चाहिए होती है, 4-5 किस्म की दाल, वैरायटी अलग अलग, वो बेचनी शुरू कर दी। हौसला बढ़ता गया। 2-4 एजेंसी भी ले ली, सरसों तेल की भी ले ली, ड्राई फ्रूट की भी ले ली, दाल की भी ले ली, शुगर की भी ले ली। जो किराना दुकानों पर माल लगता है उस तरह की हर वैरायटी लगभग, जो मंडी होती है ना, उस तरह की जो मंडी की, जो उस मंडी में जो माल बिकता था, जिस तरह का बिकता था, किराना को सारा माल एक ही दुकान पर इसने सप्लाई करना शुरू कर। रह चुबारे पे रहा है दुकान इसकी, जो है चुबारे पर छोटी सी, लेकिन ये इसकी वर्डिंग थी कि इसने गडोन बहुत बड़ा ले रखा है। अब ये मुकाबला बाजार में, ये सेठ बन गया है, बच्चे भी बड़े हो गए। मैं ना इसकी बेटी की शादी में गया था, मैं आपको बता दूं, देखने वाली शादी की थी। सन 2011-12 में शादी की थी। उस समय तक 2011-12 तक जो मैंने जितनी शादियां देखी थी, सबसे बढ़िया शादी तब इसकी थी, बेटी की। तब तक मैंने वही शादी देखी थी जिसमें इतने तरह के स्टॉल थे, इतना तो बहुत कुछ था। आज ये व्यक्ति एक बात मुझे कहता है, आज भी आता है मेरे पास, कि महाजन साहब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ऑर्डर लेने के लिए नहीं जाता, मेरा बेटा जाएगा, मेरे एम्प्लॉय जाएंगे। मैंने एक नियम बना लिया कि मैंने घूम फिर कर काम ही नहीं करना। मीठा बोलता है। आज शायद जान के हैरानी होगी, एक्सपेलर ऑयल मिल जिसे कहते हैं, ये है इसके पास।
शेलर इसके पास हैं, और भी होटल इंडस्ट्री पे इसका काफ़ी अच्छा होल्ड हो गया। होटल भी 1-2 खोल लिए हैं, और लुधियाना की जो सबसे पॉश लोकेलिटी मानी जाती है वहाँ पर इसने अपनी कोठी बनाई है। मतलब ये एक नामवर व्यक्ति बन गया सिर्फ एक बात को अपनाने पर। शनि खाना नंबर 10, घूम फिर कर काम नहीं करना, एक जगह टिक बैठकर करने वाला काम बहुत मुबारक फल देगा। तो जो पुराने लोग हैं ना, वो जानते हैं कि पुराने जमाने में लोग, एक तख्तपोश लगा होता था दुकान पे, एक गद्दी लगी होती थी राउंड, तो उस पे टांगे बिछा के बड़े सेठ लोग बैठ जाया करते। चुबारे पर इसने ऐसे ही किया था, मेहनत की, मीठा बोलना सीखा, शुरू किया। हाँ, ये नहीं कि और उपाय नहीं करवाए, कुंडली के अनुसार जो उपाय बनते थे, जो उस समय मेरा ज्ञान था, करवाता रहा। आज तजर्बा ज्यादा है, आज अलग अलग व्यक्ति, हर तरह के व्यक्ति मेरे पास आते हैं। तो मतलब कहने का ये है कि जो एक खास बात कही जाती है उसका महत्व भी होता है, दूसरे उपायों का भी महत्व होता है। तो इस व्यक्ति के लिए, या जिन व्यक्तियों का शनि खाना नंबर 10 दशम भाव में है, उनको एक राय कि घूम फिर कर रोजी रोटी के लिए घूमना, ऑर्डर लेकर आना, सेल्समैन करनी, डोर टू डोर जाना, उनके लिए माफिक नहीं है। तो इस व्यक्ति को यही कहा था मैंने, क्योंकि ये परेशान था। तब मैंने इसे कहा कि मत घूमो, एक जगह टिक बैठकर काम करो, नौकरी कर लो, लेकिन वो नौकरी करो जो एक जगह टिक कर करने वाली हो। इसने नौकरी ना करके अपना काम कर लिया, और आज करोड़ोंपति, करोड़पति नहीं करोड़ोंपति है। बच्चे भी भगवान ने अच्छे दे दिए, अच्छे दे दिए बच्चे। मैं कहता हूं कि अच्छे बच्चे दे दिए। बेटी की शादी करी है, बेटों की शादी कर दी है, दादा भी बन गया है, लेकिन आज भी मेरे पास आता है। और हैरानी होगी कि शहर का एक नामी व्यक्ति जो मेरे कहे पे चलकर नामी व्यक्ति बना, आज भी मेरे पाँव को हाथ लगाता है। तो डरने वाली बातें जो कहते हैं ना, जैसे ये इसको कहा कि काम छोड़ दो, ये नौकरी करता ही रहता, तब ये इसकी कहानी डराने वाली बन जानी थी, तरक्की नहीं हुई, वही एक नॉर्मल सा व्यक्ति। तो जो हिदायतें, जो सलाहें दी जाती हैं, प्रिकॉशन दी जाती हैं, आपकी उन्नति के लिए दी जाती हैं। आप उसको चाहे डराने वाली बात कह लो, चाहे आगे बढ़ने वाली बात कह दो। इसीलिए मैं कहता हूं कि हम भविष्य बताते नहीं, हम भविष्य बनाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि भविष्य बन जाए, तो लाल किताब के अनुसार आपको जो सलाह दी जाए, जो उपाय दिए जाएं, वो जरूर करिए। और जाने से पहले एक रिक्वेस्ट जो हमेशा करता हूं, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।